अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है ASP.NET के अंदर हमारे पास ये प्रोजेक्ट सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम ट्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो इसका पार्ट नंबर 22 है जिसके अंदर आज हम देखेंगे सर्च स्टूडेंट्स बाय डिफरेंट फील्ड्स इन ट्यूटर्स डैशबोर्ड। ठीक है भाई, देखो इस लेक्चर के ऊपर आने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट नंबर 21 देख लें, क्योंकि पार्ट नंबर 21 इस पार्ट के साथ हमारे पास कनेक्टेड है। ठीक है, और मैं बहुत सारा कोड वही यूज करूंगा जो मैंने पार्ट नंबर 21 के अंदर यूज किया था। ठीक है, तो पहले पार्ट नंबर 21 देख लें, उसके बाद आप इस पार्ट नंबर 22 के ऊपर आए। तो देखो, जिस तरह से आपको पता है हमने ट्यूटर्स डैशबोर्ड के अंदर सारे स्टूडेंट्स को फेच करवाया था डेटाबेस से। ठीक है, मतलब जितने भी स्टूडेंट हमारे डेटाबेस में साइन अप हुए हुए हैं उन सबका रिकॉर्ड मैंने ट्यूटर्स को डिस्प्ले करवाया था, ट्यूटर्स के डैशबोर्ड में डिस्प्ले करवाया था। ठीक है, तो अब मैं क्या चाह रहा हूं, वो जितने भी स्टूडेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं ट्यूटर्स के डैशबोर्ड में, अगर ट्यूटर को उसमें से कोई सर्चिंग करवानी हो, इसका मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एज से या पर्टिकुलर कंट्री या सिटी वगैरह से अगर उसने स्टूडेंट को फाइंड करना है जिसको वो ट्यूशन दे सकता है, तो वो काम हम कैसे करेंगे, वो काम हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। जिस तरह पार्ट नंबर 21 में क्या किया था मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो पार्ट 21 के अंदर हमने क्या किया था, सर्च ट्यूटर्स बाय डिफरेंट फील्ड्स इन स्टूडेंट डैशबोर्ड। ठीक है, मतलब हमने जितने भी ट्यूटर्स थे उनको स्टूडेंट डैशबोर्ड में डिस्प्ले करवाया था और फिर हम ट्यूटर्स को सर्च कर रहे थे। और ये काम कौन कर रहा था? स्टूडेंट कर रहा था, मतलब ये सारा काम स्टूडेंट के डैशबोर्ड में हो रहा था। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं स्टूडेंट्स को सर्च करवाऊंगा और स्टूडेंट्स को सर्च कौन करेगा? ट्यूटर करेगा अपने ट्यूटर के डैशबोर्ड में। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि पार्ट नंबर 21 में हमने क्या किया था, क्योंकि वही काम तकरीबन हमने इस पार्ट के अंदर भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये स्टूडेंट का डैशबोर्ड आपको नजर आ रहा होगा और यहाँ पे देखो मेरे पास जितने भी ट्यूटर्स इस डेटाबेस के अंदर साइन अप हुए हुए हैं वो सारे मैंने फेच करके यहाँ पे स्टूडेंट के डैशबोर्ड में डिस्प्ले करवाए हुए हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक सर्च बॉक्स बनाया था टॉप लेफ्ट साइड पे, और मैं यहाँ पे अगर नेम से सर्चिंग करवाना चाहूँ, कंट्री, सिटी या टीचर के एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन से सर्चिंग करवाना चाहूँ, तो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स की मदद से करवा सकता हूँ। मतलब देखो, अगर मैं यहाँ पे आदिल टाइप करता हूँ नेम के थ्रू और सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो देखो सर आदिल का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और अगर इसी तरह मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लाहौर मतलब सिटी से यहाँ पे सर्चिंग करता हूँ, तो यहाँ पे देखो सर असद का रिकॉर्ड आपको शो हो रहा है क्योंकि वो लाहौर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह का काम मुझे करना है ट्यूटर के डैशबोर्ड के अंदर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, सही है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको स्टॉप करते हैं। तो देखो मैं आ जाता हूँ अपने ट्यूटर्स के डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, सही, देखो ये ट्यूटर का फोल्डर है। ठीक है, और इसके अंदर आपको ये व्यू स्टूडेंट्स का ये नजर आ रहा होगा, ये पेज हमने बनाया था। इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। तो देखो अगर मैं व्यू स्टूडेंट्स का डेटा आपको ब्राउजर पे दिखाऊं, इसको रन करते हैं, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ट्यूटर को लॉगिन करना है। ठीक है, तो लॉगिन के लिए मैं यहाँ पे अपना वो देख लेता हूँ क्रेडेंशियल्स। ठीक है, डेटा कनेक्शंस में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्यूटर साइन अप वाले टेबल के अंदर हम चलते हैं। ठीक है, देखो ट्यूटर साइन अप, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, शो टेबल डेटा पे जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं राइट साइड पे मूव करता हूँ इसको, और फॉर एग्जांपल देखो आदिल123 और पासवर्ड है आदिल123@। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको लॉग इन करते हैं। ठीक है, देखो आदिल123। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और @ यहाँ पे आके लॉग इन करता हूँ। ठीक है, देखो ये आदिल क्या है, बेसिकली आदिल123 एक ट्यूटर है, मतलब टीचर है। देखो यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा ट्यूटर डैशबोर्ड, और देखो यहाँ पे मैंने एक लिंक बनाया था व्यू स्टूडेंट्स का, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये सारे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, अभी देखो इसके अंदर सर्च बार नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे सर्च बार बनानी है, मतलब सर्च बॉक्स बनाना है जिसके ऊपर मैं सर्चिंग करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल देखो मैं नेम के थ्रू भी सर्चिंग करवा सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्री और सब्जेक्ट के थ्रू भी करवा सकता हूँ, फिर ट्यूशन टाइप भी इसके थ्रू भी मैं करवा सकता हूँ, फिर क्लास के थ्रू भी मैं सर्चिंग करवा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, अब इसके लिए सर्च बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो अपने विजुअल स्टूडियो में आते हैं, यहाँ पे आके मैं स्टॉप करता हूँ। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। तो देखो ये जो मैंने व्यू ट्यूटर्स बनाया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्च बॉक्स के लिए एक कोड लिखा था। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे आपको एक रो नजर आ रही होगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी रो है। ठीक है, इस रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं? 4 कॉलम्स हैं, और 4 कॉलम्स के अंदर ये देखो ये है मेरे सर्च बॉक्स का कोड। ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ से उठाऊंगा। देखो ये सारा कोड मैं पिछले लेक्चर के अंदर समझा चुका हूं, तो मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले पिछला लेक्चर देख लो,
उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आना। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये जो व्यू स्टूडेंट्स वाला पेज है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये तो हेडिंग है। ठीक है, ये जो रो है ये क्या है, बेसिकली हेडिंग है जिसमें स्टूडेंट्स डेटा लिखा हुआ है। तो इसके बाद मुझे ये वाला जो मैंने रो कॉपी की है जिसके अंदर मेरा सर्च बॉक्स है, वो मैंने यहाँ पे देखो कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इवेंट आपको नजर आ रहा होगा, मैंने एक इवेंट जनरेट किया था। कौन से एट्रीब्यूट की मदद से, ऑन सर्वर क्लिक। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको मुझे दोबारा जनरेट करना पड़ेगा ताकि इसकी बैकएंड फाइल में इवेंट मेथड बन जाए। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑन सर्वर क्लिक। ठीक है, इज इक्वल, और यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू इवेंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो इसी नाम से एक इवेंट बन जाएगा इसकी बैकएंड फाइल के अंदर। तो अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसके व्यू कोड में जाता हूँ, ठीक है, तो देखो मतलब जब मैं ये ट्यूटर वाले डैशबोर्ड के अंदर सर्च बटन पे क्लिक करूंगा तो स्टूडेंट में से सर्चिंग हो जाएगी, उसका कोड मैं सारा यहाँ पे करूंगा। तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, टेक्स्ट बॉक्स मैंने ASP वाला यूज किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे अभी सर्च ट्यूटर लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च स्टूडेंट। सही है, बाकी सारा डेटा सेम रहेगा और इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है, बाकी डेटा वही है जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था। ठीक है, तो अब इसको सेव करता हूँ और इसका रिजल्ट देखते हैं कि ये सर्च बटन बिल्कुल सही तरह से हमारे पेज पे डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा। गूगल क्रोम पे आते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये अब आपको नजर आ रहा है, ये स्टूडेंट्स का नीचे सारा डेटा शो हो रहा है और ऊपर मैंने यहाँ पे क्या बना दिया है, यहाँ पे एक सर्च बॉक्स बना दिया है और यहाँ पे देखो आइकन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये बटन है बेसिकली जिसके अंदर फोंट ओसम का आइकन यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, यहाँ पे देखो ये बटन है और इसके अंदर ये आई के टैग के थ्रू ये फोंट ओसम का सर्च आइकन यहाँ पे लगा हुआ है। तो देखो मैंने इसका इवेंट जनरेट किया था ना, तो सबसे पहले मैं अपनी एप्लीकेशन को क्लोज करता हूँ। ठीक है, मैं आपको इसका इवेंट दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो इस इवेंट के अंदर मुझे कुछ कोडिंग करनी है, कोडिंग वैसी ही करनी है जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर की थी। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, व्यू ट्यूटर्स वाले पेज पे हम जाते हैं, इसकी कोड बिहाइंड फाइल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये सारा कोड आपको नजर आ रहा होगा, मतलब ये वही इवेंट है जो मैंने अभी वहां पे बनाया है। तो देखो इसके अंदर ये जितना भी कोड है मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और मैं ले जाता हूँ इसको व्यू स्टूडेंट्स की जो कोड बिहाइंड फाइल है। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखो अब मुझे यहाँ पे क्यूरी के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। ठीक है, देखो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज की थी और मैंने नेम के कॉलम में से सर्चिंग करवाई थी लाइक ऑपरेटर को यूज करके, फिर मैंने जेंडर के कॉलम से सर्चिंग करवाई थी, फिर देखो कंट्री है, फिर कंट्री के बाद यहाँ पे देखो सिटी है, फिर यहाँ पे आप देखो इसके बाद क्वालिफिकेशन है, मतलब बहुत सारे कॉलम्स के थ्रू मैंने सर्चिंग करवाई हुई थी। ठीक है, और इसमें लाइक ऑपरेटर भी यूज किया था, परसेंटेज का वाइल्ड कार्ड भी यूज किया था। ये सारी चीजें मैं पिछले लेक्चर के अंदर समझा चुका हूँ। लेकिन अभी आप देखो ये क्यूरी हमारे पास ट्यूटर साइन अप के हिसाब से सेट हुई हुई है, इसको मुझे चेंज करना है स्टूडेंट वाले टेबल के लिए। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट वाला टेबल है, देखो स्टूडेंट वाले टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट साइन अप। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और शो टेबल डेटा करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, क्यूरी के अंदर मुझे क्या क्या चेंज करना है। सबसे पहले मैं टेबल का नाम चेंज करूंगा और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टूडेंट साइन अप। ठीक है, अब देखो मुझे कौन कौन से कॉलम चाहिए, देखो नेम का कॉलम सही है। ठीक है, फिर इसके आगे चलते हैं, जेंडर का कॉलम देख लेते हैं यहाँ पे है या नहीं है। जेंडर का कॉलम है, जेंडर के कॉलम के थ्रू सर्चिंग करवा लेते हैं। ठीक है, फिर देखो कंट्री है, सिटी है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये जेंडर है, जेंडर के बाद देखो कंट्री है और कंट्री के आगे यहाँ पे सिटी है। ठीक है, और सिटी के आगे अब देखो क्वालिफिकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन ट्यूटर वाले टेबल के अंदर था, स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं चेंजिंग कर लेता हूँ। इसके अंदर हम देख लेते हैं, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ स्टैंडर्ड, मतलब क्लास के थ्रू अगर मुझे सर्चिंग करवानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब क्लास। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कोई और है एक्सपीरियंस। अब देखो एक्सपीरियंस स्टूडेंट का तो नहीं होता। ठीक है, तो स्टूडेंट के केस में मैं एक काम कर लेता हूँ, हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल राइट साइड पे चलते हैं। ठीक है, देखो सब्जेक्ट के थ्रू कर लेते हैं और ट्यूशन टाइप। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, देखो मैं यहाँ से एक्सपीरियंस हटाता हूँ, मैं सब्जेक्ट यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये देखो ये और के साथ मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसी के बाद मैं इस तरह से पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जाता हूँ और अब मैं कॉलम नेम दूंगा यहाँ पे ट्यूशन टाइप। ठीक है, पहले सब्जेक्ट दिया, अब मैं यहाँ पे देता हूँ ट्यूशन टाइप। ठीक है, तो इसके अंदर ट्यूशन और यहाँ पे मैं कह देता हूँ टाइप। ठीक है, सही स्पेलिंग का आपने ध्यान रखना है वरना सर्चिंग सही तरह से परफॉर्म नहीं हो पाएगी। ठीक है,
देखो ट्यूशन टाइप स्पेलिंग मैंने यहाँ पे बिल्कुल सही दे दी है, ठीक है। आप अगर कोई और कॉलम्स भी देना चाह रहे हो इस क्यूरी के अंदर तो आप दे सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब भी ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो वो नेम के अकॉर्डिंग सर्च करेगा, ठीक है। मतलब लाइक ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब नेम के शुरू में और एंड में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तभी यहाँ पे मैंने परसेंटेज यहाँ पे लगाया हुआ है। फिर इसी तरह देखो जेंडर है, जेंडर से सर्चिंग कर सकता है वो सिंगल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। कंट्री है, कंट्री के बाद सिटी से सर्चिंग कर सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड है मतलब क्लास है, क्लास के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे ट्यूशन टाइप है, ठीक है। अगर आप और कॉलम्स भी देना चाह रहे हो तो उनके आप ये वाले ब्लॉक्स, ठीक है, मतलब देखो ये वाले ब्लॉक्स आप कॉपी पेस्ट करके और भी कॉलम्स यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। ये जो क्यूरी है बिल्कुल मैं अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर के अंदर समझा चुका हूँ, ठीक है। तो देखो जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कौन करेगा? एसक्यूएल डेटा अडेप्टर। और उसके बाद जितना भी डेटा है एसक्यूएल डेटा अडेप्टर के पास वो कहाँ पे फिल हो जाएगा? वो इस डेटा टेबल के ऑब्जेक्ट के अंदर फिल हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई थी कि भाई अगर डेटा इसके अंदर अगर जो रोज है वो 0 से बड़ी है, इसका मतलब है अगर यहाँ पे रोज मौजूद है तो क्या करो, डेटा का जितना भी डेटा है वो रिपीटर कंट्रोल की डेटा सोर्स में पास कर दो। मतलब अगर डेटा मौजूद है सर्चिंग वाला तो वो सारा डेटा आप रिपीटर 1 के अंदर डिस्प्ले करवा दो। रिपीटर 1 मैंने यही व्यू स्टूडेंट्स के पेज के अंदर बनाया हुआ है। लेकिन अगर एक भी रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होता, मतलब एक भी रिकॉर्ड सर्च नहीं होता, इसका मतलब फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसा डेटा दे देता हूं जो हमारे टेबल के अंदर है ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसा स्टूडेंट पास कर देता हूं जो इस स्टूडेंट साइन अप के टेबल के अंदर है ही नहीं, तो कौन सा पार्ट चलेगा? एल्स का पार्ट चलेगा, क्योंकि उसके केस में यहाँ पे डेटा के पास क्या होंगी? 0 रोज होंगी। 0 रोज होंगी तो एल्स का पार्ट चलेगा, 0 से ज्यादा रोज होंगी तो ये इफ का पार्ट चलेगा, ठीक है। अगर 0 रोज होंगी तो देखो क्या मैसेज आएगा? नो रिकॉर्ड्स फाउंड। और हमारा रिपीटर कंट्रोल के अंदर क्या चला जाएगा? नल चला जाएगा, मतलब कोई भी डेटा शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बिल्कुल डिटेल में आपको बता दी थी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रन करते हैं और अब इसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर नेम से सर्चिंग करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आसिम लिखता हूँ और सर्च के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो सिर्फ किसका रिकॉर्ड आ रहा है? आसिम का रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे आऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जेंडर से सर्चिंग करवाता हूँ, मैं यहाँ पे फीमेल पास करता हूँ, ठीक है। तो देखो फीमेल हमारे पास कौन है? अनम है, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट करता हूँ, मेल देता हूँ और सर्चिंग पे क्लिक करता हूँ तो देखो जितने भी मेल है वो आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अच्छा देखो यहाँ पे अनम का रिकॉर्ड भी आ रहा है। अनम का रिकॉर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई देखो फीमेल के अंदर भी मेल आता है, ठीक है, फीमेल के अंदर भी मेल आता है, इसलिए उसका रिकॉर्ड भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइक ऑपरेटर के अंदर हमने परसेंटेज वाले वो जो वाइल्ड कार्ड था उसको यूज किया था, तभी ये वाला रिकॉर्ड भी आपको डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा फिर अगर यहाँ पे देखो मैं सब्जेक्ट के थ्रू पास करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ मैथ्स, ठीक है, सर्च करता हूँ तो देखो मैथ्स के केस में सिर्फ किसका रिजल्ट शो हो रहा है? अनम का रिजल्ट शो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे फिजिक्स पास करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं सर्च पे क्लिक करता हूं तो देखो आदिल को कौन से सब्जेक्ट की ट्यूशन चाहिए? फिजिक्स की, ठीक है। देखो अगर आप फिजिक्स यहाँ पे शॉर्ट पे भी लिखोगे ना, मतलब देखो मैंने सिर्फ PHY लिखा और सर्च पे क्लिक करता हूं तो देखो, अच्छा यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, ठीक है, फिजिक्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, लेकिन देखो आसिम का रिकॉर्ड भी शो हो रहा है। आसिम का रिकॉर्ड क्यों शो हो रहा है? क्योंकि देखो ट्यूशन टाइप के अंदर PHY आता है, इसलिए देखो आसिम का रिजल्ट भी शो हो रहा है, क्योंकि PHY उसको कहां से मिल रहा है? ट्यूशन टाइप में से मिल रहा है। और आपको पता है मैंने अपनी क्यूरी के अंदर ट्यूशन टाइप वाला कॉलम भी पास किया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे क्लास पास करूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 11 पास करता हूं, सर्च करता हूं, ठीक है, तो देखो 11 में आपके पास 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आदिल और अनस, ठीक है। तो इस तरह से आप सर्चिंग करवा सकते हो। तो ये हमने बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से अपना सर्च फीचर यहाँ पे ऐड कर लिया है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप एम्प्टी छोड़ के सर्च के ऊपर दोबारा क्लिक करोगे तो क्या होगा? सारा रिकॉर्ड आपको दोबारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब एक तरह से रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 22 जिसके अंदर हमने देखा सर्च स्टूडेंट्स बाय डिफरेंट फील्ड्स इन ट्यूटर्स डैशबोर्ड, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।